नमस्कार मित्रों, आप सभी को श्रावण मास की विशेष शुभकामनाएं। आपके जीवन में श्रावण मास एक शुभ मंगलकारी और जैसे वर्षा का माहौल रहता है, इस श्रावण मास में से आपके जीवन में खुशमय बारिश का माहौल हमेशा रहे। आज हम बात करने वाले हैं रोग के विषय पर। जन्म कुंडली में अगर रोग का विशेष प्रभाव होता है, उस रोग को काटने का क्या उपाय है और उस रोग से मुक्ति हम कैसे पाएं, इसी के संदर्भ में मैं आपसे कुछ आज बातों को शेयर करना चाह रहा हूं। जन्म कुंडली में पहला भाव और छठा भाव और अष्टम भाव, तीनों भाव का सम्मिलित देखने के पश्चात ही हम किसी व्यक्ति के रोग को और आयु के बारे में जान सकते हैं। लग्नेश का संबंध षष्ठेश से और अगर अष्टमेश से है तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि अष्टम भाव का बलि होना बहुत अति आवश्यक है। और अष्टम भाव के बलि के साथ साथ में मार्केश का भी प्रभाव आपको देखना है। द्वितीयेश और सहस्त्रमेश दोनों मार्केश भाव होते हैं और आपको यहाँ पर इस चीज़ का भी विशेष आपको ध्यान में रखना है कि आपका से लग्नेश अगर सपोज डैट मेष लग्न के आप हैं तो आपका जो भी मार्केश होगा उसका स्वामी से अगर नक्षत्र के स्वामी से अगर संबंध हुआ और गोचर में फिर वही नक्षत्र का स्वामी अगर गोचर में आया तो जिस भाव का स्वामी पर दृष्टिपात कर रहा है वही रोग आपको होंगे। पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, रोग एक्चुअली में दो प्रकार के होते हैं, मानसिक और शारीरिक रोग होते हैं। मानसिक रोग जो होते हैं, आज के समय में हम 80% रोग को मानसिक रोग के थ्रू अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं। डिप्रेशन हो, अनिद्रा हो, चाहे कि सुसाइड करने का जो लोग प्रयास करते हैं, ये टोटली मानसिक रोग के ही वजह से होता है। डिप्रेशन क्या है, एक तरह से चंद्रमा और राहु के क्रूर ग्रहों के प्रभाव से जब चंद्रमा प्रभावहीन हो जाता है तो इस प्रकार का रोग व्यक्ति में मानसिक रोग और उसको डिप्रेशन रोग में चला जाता है। अगर लग्न में कुंडली में षष्ठ भाव में अगर चंद्रमा है, या आप मानिए कि 100% कि डिप्रेशन के आप शिकार होंगे। अष्टम भाव में भी है और 12वें भाव में भी है। अगर चंद्र और सूर्य का जो भी है प्रभाव, षष्ठ भाव, अष्टम भाव, 12वें भाव, जो कि सूर्य आपका तनु भाव है, आपका शरीर है, और चंद्रमा आपका मन भाव है। चंद्रमा मनसो जादच्छो सूर्यो अजायता। सूर्य का प्रदुभाव शरीर के लिए होता है, क्योंकि जन्म कुंडली में हम प्रथम भाव को सूर्य का ही प्रभाव मानते हैं और चंद्रमा को मन का प्रभाव मानते हैं। तो आप सभी को इस चीज पर विशेष ध्यान देना है कि कभी भी चंद्रमा और सूर्य के प्रभाव को ज्यादा बढ़ाना भी नहीं है और अस्त भी नहीं करना है। सूर्य और चंद्रमा दोनों का कुंडली में वरिष्ठ होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे मानसिक उन्नति के लिए दोनों ग्रहों का बहुत अच्छे तरह से मजबूत होना अति आवश्यक है। इसी तरह संदर्भ में मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं श्रावण के शुभ मास पे। जिनकी कुंडली में अगर मार्केश की दशा चल रही है, अष्टमेश की दशा चल रही है और व्ययेश की दशा चल रही है, रोगेश की दशा चल रही है, तो आपको यह ध्यान देना है कि उस भाव का स्वामी को ध्यान देना है आपको। जैसे कि उस किसी के मेष लग्न की कुंडली है तो उसका रोगेश हो गया, आपको बुध हो गया, षष्ठ हाउस रोगेश हो गया, उसका जो मार्केश है वो शुक्र हो गया अगर देखा जाए तो। और मार्केश का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के संबंधित ग्रहों पर भी प्रभाव करेगा, जैसे व्यक्ति की पत्नी को भी, क्योंकि शुक्र क्या है, पत्नी का भी कारक माना जाता है, तो पत्नी को भी नुकसान दिखाएगा। तो जैसे कि अगर आपकी की कुंडली मेष लग्न की कुंडली है और रोगेश की दशा मान लीजिए बुध की रोगेश की दशा है, चुपचाप से आराम से पूरे श्रावण मास गणेश अथर्वशीष का नित्य पाठ कीजिए आप, और ओम गंगणपतये नमः का मंत्र का जाप करने के पूर्व
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानां मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। फिर बोलिए ओम गंगमते नमः और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानां मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। इसी मंत्र का आप 108 बार नित्य जप करें, निश्चित तौर पे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। भगवान शिवलिंग पर आशुतोष प्रभु पर आप नित्य अकवन के पत्ते में भस्म मिला के आप उनको अवश्य चढ़ाएं। इससे काफी हद तक आपके ग्रहों को निवारण होगा और अष्टमेश की, रोगेश की और मार्केश की जो भी दशाओं हैं, जो भी दशाओं का फल है वो आपके लिए सुफल फल जाएगा। नित्य यही आपका ध्यान देना है। मान लीजिए किसी की तुला लग्न की कुंडली है तो उसका जो मार्केश है आपका मंगल हो गया। तो यहां पर इस चीज का ध्यान देना है कि जब भी मार्केश की दशा आएगी तो उसमें हनुमान जी की आप आराधना अवश्य कीजिए। वहां पर हनुमान जी के मंत्रों का जाप आप अवश्य कीजिए। ओम भौमाय नमः जो 20 मंत्र उसका आप जाप अवश्य कीजिए। उसके पूर्व फिर वही रहेगा नियम, महामृत्युंजय का मंत्र, फिर मंगल का बीज मंत्र, फिर महामृत्युंजय मंत्र। 108 बार अगर आप नियमित तौर से इन सभी मंत्रों का जाप करते हैं निश्चित तौर पे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु रहेंगे। इसमें कोई भी तनिक भी संदेह नहीं है। श्रावण मास में भगवान आशुतोष का आप नियमित तौर से पूजा पाठ करते रहें और अपने जीवन में अमंगल को दूर करें और मंगल को प्रवेश कराएं और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से अपने और अपने राष्ट्र और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ओम नमः शिवाय।